कभी कभार आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है उसका जिंदा रहना आपको इतना बड़ा फायदा दे सकता है बजाय उसके मर जाने के। तो दूसरी तरफ जब तमाम दुश्मन आपके खिलाफ इकट्ठे हो जाते हैं तब आपको अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि वो तमाम के तमाम जो आपके खिलाफ इकट्ठे हुए थे आपस में ही लड़ना शुरू कर दें। ये दोनों चीजें आज के एपिसोड के अंदर हमें देखने को मिली सुल्तान महमद फातेह के। आज का एपिसोड वाकई बहुत ही ज्यादा मजेदार था। एपिसोड के अंदर जिस तरह स्टोरी चली है व्लाद ड्रैकुला और सुल्तान महमद फातेह और स्टीफन को लेकर, और एक नई स्टोरी जो शुरू की गई हुसैन आगा, खुर्शीद और महमूद पाशा को लेकर, चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं इसके हर आने वाले एपिसोड के साथ। आज के एपिसोड के अंदर जैसा कि सुल्तान महमद फातेह ने व्लाद ड्रैकुला को अपने ही जो उसने मंसूबा तरतीब दिया था इनके खिलाफ उसके अंदर मुकम्मल तौर पर फंसा लिया और उसी को इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से स्टीफन और व्लाद ड्रैकुला के दरमियान जो इत्तेहाद शुरू हुआ था, लगता है वो इत्तेहाद अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। जैसा कि बहादुर पाशा ने जब आगे सारी की सारी स्टोरी में सुल्तान महमद फातेह को बता दी क्या कुछ वहां पर हुआ था बोस्निया के अंदर, उसके बाद सुल्तान महमद फातेह ने व्लाद ड्रैकुला के पास भेजा बहादुर पाशा को, साथ एक मंसूबा भी तरतीब दे लिया इसी के चलते हुए कि व्लाद ड्रैकुला को दोबारा इफलाक हुक्मरान बना दिया जाएगा। और वो जो चाहता था कि मैं उसका दोबारा दोस्त बन जाऊं, मैं उसके ऊपर वैसे ही सारी चीजें करूं जैसे मैं उसके साथ पहले करता था, तो उसे मेरे लिए काम करना होगा। अगर वो वाकई हमारा वफादार है तो जितने भी जागीरदार शामिल थे उस वक्त शहाबुद्दीन पाशा को मारने में बोसने के, उन तमाम का सर मुझे भेजना होगा। और ये बात व्लाद ड्रैकुला अच्छे से जानता था कि अगर उसने ये काम सर अंजाम ना दिया तो उसको जो लगता था कि जो उसने मंसूबा तरतीब दिया है इनके खिलाफ उस वो खुल सकता है, इसलिए वो इस बात को कबूल कर लेता है। और भोसले के अंदर जाके सबसे पहले जो सबसे बड़ा जगीरदार होता है उसके किले के अंदर जाके उसको मौत के घाट उतार देता है और उसके बाद उसकी मोहर को इस्तेमाल करते हुए दूसरे तमाम जगीरदार को भी उसी किले के अंदर बुला लेता है ताकि एक ही टाइम के ऊपर तमाम जगीरदारों को काम तमाम किया जा सके। लेकिन जिस वक्त उनको वो मार नहीं जा रहा होता है वहीं पर कहानी में ट्विस्ट लाया जाता है जहां पर स्टीफन जो बोसने का बादशाह है वो वहां पर अपने सिपाहियों समेत वहां पर आ जाता है और वहां पर जितने भी उसके सिपाही थे विलायत के उनको मार दिया जाता है। और यहाँ पर विलायत और स्टीफन के दरमियान जो इत्तेहाद कायम हुआ था सुल्तान महमद फातेह के खिलाफ, लगता है वो यहाँ पर खत्म हो गया। और स्टीफन को खबर देने वाला कोई और नहीं बल्कि राडो था। यहाँ पर सुल्तान महमद फातेह ये भी चीज चेक करना चाहते थे क्या राडो मेरा साथ देगा या अपने भाई व्लाद ड्रैकुला का। यहाँ पर राडो ने भी सुल्तान महमद फातेह के साथ वफादारी जाहिर कर दी कि वो उन्हीं का साथ देगा, इसलिए उसने सारे जो मंसूबा था जो मारने जा रहा था व्लाद ड्रैकुला तमाम जागीरदारों को उसकी बात स्टीफन तक पहले ही पहुंचा दी। अब स्टीफन और व्लाद ड्रैकुला के दरमियान इत्तेहाद लगता है खत्म हो जाएगा, चाहे व्लाद ड्रैकुला उसे समझाने की कोशिश भी करे कि यह मंसूबा मैंने तरतीब इसलिए दिया तुम्हें बताया बगैर ताकि जो एतमाद में हासिल करना चाहता था सुल्तान महमद फातेह का वो मुकम्मल तौर पर हासिल कर पाऊं। और जिस वक्त वो यहाँ पर हमारे खिलाफ जंग करने आएंगे लड़ने आएंगे तो ये चीज मैं उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकूं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। स्टीवन पहले से कुछ शकूक के अंदर नजर आ रहा था। मलका कतरीना ने उसे खबरदार किया था व्लाद ड्रैकुला के हवाले से। अब इस सारे वाक़े के बाद वो कभी भी व्लाद ड्रैकुला के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। यहाँ पर सुल्तान महमद फातेह ने बड़ा ही अच्छा मंसूबा तरतीब दिया और उनके दरमियान जो इत्तेहाद था उसको ख़त्म करवा दिया। और साथ ही साथ आज के एपिसोड के अंदर जो स्टोरी है हुसैन आगा, खुर्शीद और महमूद पाशा की भी शुरू हो चुकी है। जैसा कि महमूद पाशा ने ही खुर्शीद को पाशा बनवाया था सिर्फ इसीलिए ताकि यनीचरी से उसको बाहर लाया जा सके और यनीचरी के अंदर कोई ऐसा बंदा लाया जा सके जो मेरा वफादार हो, जिसकी वजह से यनीचरी की जो फौज है वो सारी की सारी मेरे कंट्रोल में रहे। और उसने ऐसा ही किया था हुसैन आगा को लाकर। लेकिन आज के एपिसोड के अंदर हुसैन आगा ने कुछ आगा जिसके अंदर सरहद शामिल था उसको इतना ज्यादा मारा और वो भी खुर्शीद के सामने लड़ाकर जिसे उसको फेंटा लगाया गया। वो सीन काफी ज्यादा मजेदार था और खुर्शीद को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जिसकी शिकायत ज्यादा में सुल्तान महमद फातेह से भी की और महमूद पाशा से भी की। लेकिन सुल्तान महमद फातेह ने उस वक्त दोनों को बुलाकर ये सारा मामला सेटलमेंट करवा दिया था। लेकिन महमूद पाशा ने खुर्शीद को ये बात बोली थी कि अगर तुम दोबारा इस तरह के काम में मुदाखलत करोगे तो तुम मुझे अपने सामने पाओगे। और ज्यादा के एपिसोड के लास्ट के ऊपर दोबारा हुसैन आगा ने अपने जो एक आगा था तुर्गुत उसके जरिए पैगाम पहुंचाया
कुर्शुद्वान को कि कुछ करने जा रहे हैं जनिचरी के सिपाही, इसलिए तुम्हें मुदाखलत करने की ज़रूरत है। जैसा कि सुल्तान महमद फ़ातिह ने भी मना किया था और महमूद पाशा ने भी। लेकिन वो जानते थे कि ये कभी भी बात नहीं आने वाला कुर्शुद्वान, इसलिए कुर्शुद्वान जब वहाँ पर आता है तो सुल्तान महमद फ़ातिह तो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन महमूद पाशा वहाँ पर मौजूद होता है और महमूद पाशा वहाँ पर उसको गिरफ्तार करने का हुक्म दे देता है कुर्शुद्वान को। यानी उसको जो लग रहा था महमूद पाशा कुर्शुद्वान को मैंने पाशा बनाया है, ये भी मेरी खिदमत करेगा, मेरे कंट्रोल में रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हुसैन आगा की वफादारी यहाँ पर ज़ाहिर हो चुकी है कि वो महमूद पाशा का ही साथ देने वाले हैं। इन तीनों की स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आने वाले एपिसोड के साथ। और आज के एपिसोड के अंदर ही रोज़ की जो शहज़ादी रोज़ थी, उनकी जो है आमद भी हो चुकी है, यानी उनकी इस लंबोल के अंदर जहाँ पर सुल्तान महमद फ़ातिह के साथ उनकी मुलाकात का सीन भी हमें देखने को मिल चुका है। जहाँ पर वो सिर्फ़ यही बात करनी है थी कि बोगो मिल के लोगों का इस सारे मामले के अंदर कोई भी हाथ नहीं था शहाबुद्दीन पाशा को शहीद करने के अंदर। वो सारे का सारा स्टीवन और जगीरदारों ने मिलकर किया था। तो दूसरी तरफ स्टीवन ने भी काफ़ी अच्छा मंसूबा तरतीब दिया आज के एपिसोड के अंदर, जहाँ पर वो शहज़ादी रोज़ और बोगो मील के गाँव वालों को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाहता है। स्टीवन ने ये मंसूबा तरतीब दिया कि जिस वक़्त सुल्तान महमद फ़ातिह की फ़ौज यहाँ पर जंग करने आएगी तो बोगो मील के लोगों को अपने साथ मिलाकर लड़वाया जाए, उन्हीं के साथ सुल्तान महमद फ़ातिह की फ़ौज के साथ, उनसे फ़ायदा उठाया जा सके। और इसीलिए उसने एक पेशकश भी की थी यहाँ पर शहज़ादी रोज़ को कि तुम लोग दोबारा अपने उस गाँव में जाकर रह सकते हो जहाँ से तुम लोग आए थे, और जितने भी ज़ुल्म किए गए थे, जो तुम्हारे ऊपर टैक्सेस लगाए गए थे, वो सारे के सारे ख़त्म कर दिए जाएँगे। ये सिर्फ इसलिए कर रहा था कि वो उनका दिल जीत पाए और दिल जीतने के बाद उनको अपनी तरफ करे, और जिस वक़्त जंग का सारा माहौल होगा तो उनको अपने साथ मिलाकर लड़वा सके सुल्तान महमद फ़ातिह के खिलाफ। और यहाँ पर ये बात कबूल कर भी लेती है शहज़ादी रोज़, लेकिन जिस वक़्त वो उस गाँव के अंदर वापस आते हैं, जो उसकी माँ थी मलका कतरीना, उसको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो वहाँ पर अपने सिपाहियों समेत पहले से ही मौजूद होती है। और वहाँ पर वो उन सबको मारने ही वाली होती है, लेकिन वहाँ पर वो एक ही बात करती है शहज़ादी रोज़ से, अगर तुम इनकी जान बचाना चाहती हो, तो तुम्हें मेरे साथ वापस महल के अंदर जाना होगा और अपने मज़हब को चेंज करना होगा। जैसे कि वो ऑर्थोडॉक्स मज़हब को फ़ॉलो करती है, तो इसीलिए इसने बोला तुम्हें कैथोलिक बनना पड़ेगा हमारी तरह, और जिस तरह हम रहते हैं वैसे ही रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अभी शहज़ादी रोज़ ने कोई जवाब नहीं दिया और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड का इख्तिताम भी कर दिया गया। लेकिन लगता नहीं है यहाँ पर शहज़ादी रोज़ या इन तमाम गाँव वालों कुछ होने वाला है। लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट ज़रूर लाया जाएगा आने वाले एपिसोड के अंदर, और ये वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वाला एपिसोड आपको कैसा लगा, और जो स्टोरी शुरू की गई है व्लैड वाली, वो तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग होती जा रही है। साथ में जब नई स्टोरी शुरू कर दी गई है महमूद पाशा, कुर्चुद्वान, हुसैन आगा की, और दूसरी तरफ शहज़ादी रोज़ और सुल्तान महमद फ़ातिह की स्टोरी भी देखने को मिलेगी। इसके हवाले से आप अपनी राय का इज़हार करके कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस यही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।